गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ में आज हम लोग चैप्टर 12 शुरू करेंगे। और चैप्टर 12 जो है वो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है, यानी कि इसमें हम लोगों को मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति पढ़ना है। क्षेत्रमिति कहते किसको है? क्षेत्र मतलब जगह, एरिया, साइट, प्लेस। मिति मतलब मापना। दैट मीन्स कि किसी एरिया, किसी जगह, किसी साइट, किसी प्लेस को मापना, उसके क्षेत्रफल को निकालना क्षेत्रमिति कहलाता है। क्योंकि क्षेत्र अलग अलग शेप के होते हैं, इसलिए उनको पहले ज्योमेट्रिकल शेप में बदल करके या ज्योमेट्रिकल शेप के लिहाज से एनालाइज किया जाता है और फिर उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिलेबस हम लोगों को त्रिभुज पढ़ना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में हम लोगों को दो बेसिक फार्मूला पढ़ना है। एक होता है हाफ, आधार गुने ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, और दूसरा कहलाता है हीरोज फार्मूला। हीरोज नाम के व्यक्ति ने, हीरोन्स नाम के व्यक्ति ने उस फार्मूले को दिया, इसलिए उनके नाम पर उस फार्मूले को बोलते हैं हीरोज फार्मूला। उसमें सबसे पहले हम लोगों को अर्ध परिमाप निकालना होता है, और अर्ध परिमाप को हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं। तो एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एरिया बराबर यानी क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये दो ऐसे फार्मूला हैं जिससे हम लोग त्रिभुज का आसानी से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड ट्रायंगल की अगर बात की जाए, खास तरह का त्रिभुज अगर हमको दिया जाए, तो खास तरह के त्रिभुज में जैसे समबाहु त्रिभुज आ गया, समबाहु त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा को साइड बोलते हैं। समकोण त्रिभुज की अगर बात करें, समकोण त्रिभुज, तो हाफ आधार गुने लंब, ये फार्मूला हो गया। और अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात करते हैं, तो √3/2 इंटू साइड, ये फार्मूला हो गया। इसके अलावा अगर त्रिभुज का परिमाप कहा जाए, त्रिभुज का परिमाप, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का जोड़, a प्लस बी प्लस सी, इसीलिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2 को s लिखते हैं। सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। अर्ध परिमाप s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये हो गया एरिया फार्मूला, ये फार्मूला आ गया। इसी आधार पे हम लोगों को चैप्टर 12 में दिए गए क्वेश्चंस को बनाना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फार्मूला है त्रिभुज के अलावा, हम लोगों को देखना है चतुर्भुज के बारे में। इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। चतुर्भुज के बारे में अगर बात की जाए तो चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। आयत हो गया, वर्ग हो गया, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सब है। तो पहले हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल साइड इंटू साइड भुजा स्क्वायर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, जरा अंग्रेजी में लिखा जाए L इंटू बी, साइड स्क्वायर B इंटू एच। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, सम चतुर्भुज का एक और होता है, दो होता है क्षेत्रफल, अलग अलग वैल्यूज देंगे तो उसके आधार पर हाफ पहला विकर्ण गुने दूसरा
विकर्ण हाफ d1 इंटू d2 समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ समांतर भुजा का योग, हाफ समांतर भुजा का योग प्लस कैसे इंटू ऊंचाई हाफ b1 प्लस b2 इंटू h। इसके अलावा स्पेशलाइज टाइप का अगर दिया गया है तो उस आधार पे देखेंगे, जैसे हाफ d इंटू p1 प्लस p2। अब ऐसा कुछ चतुर्भुज दिया हुआ है a b c d, ये पहला परपेंडिकुलर, ये दूसरा परपेंडिकुलर और ये d, तो इसको हम बोलते हैं हाफ d इंटू p1 प्लस p2, यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आकृति के लिहाज से, आकृति के आधार पर। तो ये सब हुए, और भी बहुत सारे फार्मूला होंगे, उसको हम लोग देख लेंगे। कुछ फार्मूला आपको हम लिख करके सेंड कर देंगे और बता देंगे कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, जिसको आपको नोट कर लेना है। ये इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिससे आपका ये चैप्टर बनेगा, ठीक है। हम लोगों ने चैप्टर 12 में अभी फार्मूला देखा कि ट्रायंगल के क्षेत्रफल को, त्रिभुज के क्षेत्रफल को बेसिकली दो तरीके से निकालते हैं। एक होता है हीरोज फार्मूला, जिसमें तीनों साइड्स का इस्तेमाल होता है। तीनों साइड्स के इस्तेमाल पर हम लोग काम करते हैं कि उससे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, अर्ध परिमाप निकालने के बाद उसको फार्मूले पे अरेंज करते हैं और उसका क्षेत्रफल लाते हैं। दूसरा होता है बेसिक फार्मूला, हाउ बेस इनटू हाइट। इसके अलावा अगर कोई स्पेशलाइज टाइप का त्रिभुज देता है तो उसके लिए हीरोज फार्मूला से ड्राइव करके हम लोग स्पेशलाइज फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक सवाल दिया गया एक्सरसाइज 12.1 में कि एक समबाहु त्रिभुजाकार बोर्ड है जिसकी भुजा की लंबाई a है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा निकालिए। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा a, अर्ध परिमाप a प्लस b प्लस c बाई 2, तीनों बराबर है a प्लस a 3a बाई 2। क्षेत्रफल बराबर होता है s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s जो है सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप है, यानी 3/2a अंडर ब्रैकेट 3/2a माइनस a, 3/2a माइनस b की जगह भी a होगा क्योंकि दोनों बराबर है, और 3/2a माइनस a, 3/2a एलसीएम लेंगे, 3a माइनस 2a/2, 3a माइनस 2a/2, 3a माइनस 2a/2, 3a/2 घट जाएगा a/2, 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 a इंटू a इंटू a इंटू a का पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पावर 4। अब दोनों में से जब बाहर निकालेंगे तो ये इस तरीके से बाहर आएगा। ए स्क्वायर से लीजिए, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इसको ले लीजिए 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो आपको हो जाएगा बराबर 3/4a स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। अब इसी में कहा है कि बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बोर्ड का परिमाप कितना, 180 सेंटीमीटर परिमाप दे रहा है, परिमाप बराबर 3a, इसलिए 3a बराबर 180, a बराबर 3 नीचे आएगा 60 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का फार्मूला अभी निकाला हमने, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a के यहाँ रखेंगे 60 × 60, 4 से 60, 15 में खत्म, 15 को 100 मल्टीप्लाई किया, 15 पे 900 सेंटीमीटर। ये आपका एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। इस चैप्टर में 6 सवाल है और 6 सवाल आपका इसी अंदाज में बनेगा। सेकंड क्वेश्चन है कि एक फ्लाईओवर है। हम लोग देखते हैं कि जब रोड पर ब्रिज बनता है उसको हम लोग फ्लाईओवर बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं, नदी के ऊपर जो रहता है उसको ब्रिज बोलते हैं। तो फ्लाईओवर की जब भी बात की जाएगी तो दैट मींस वो रोड के ऊपर है, तो आप देखिएगा जब वो डाउनवर्ड नीचे आता है तो वापस जो उसको पैक करने की दीवार होती है वो त्रिभुजाकार होती है।
तो कहा जा रहा है कुछ त्रिभुजाकार का दीवार पे विज्ञापन एडवर्टीजमेंट करना है, ऐड करना है, और उस दीवार की मेजरमेंट है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। ट्रायंगुलर दीवार है, 122, 22 और 120 मीटर। तो 3 महीने का कितना खर्च आएगा? अगर 1 साल का 1 मीटर का खर्च आता है 5,000 रुपया, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तब हम लोगों ने सबसे पहले डाटा कलेक्ट कर लिया और डाटा में ये लिखा कि a बराबर 122, b बराबर 22, c बराबर 120, x बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2, और फिर आप निकालते हैं हीरोज फॉर्मूला करिए। तो 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे 2, सबको जोड़ दिया 264, 200 भाग दिया 132। ये क्षेत्रफल बराबर होता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। दैट मीन्स कि 132 माइनस a यानी 122, 132 माइनस b यानी कि 22, 132 माइनस 22, और c यानी 132 माइनस 120। ये 132 घट गया 10, घट गया 110, घट गया 12। अब इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, रूट से बाहर निकालने के लिए 132 को लिखा 11 गुने 12, 10 को लिखेंगे 10, 110 को लिखा 11 गुने 10 और 12 को 12, पेयर में आ गया, निकाल दिया, इतना मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। प्रति वर्ष प्रति मीटर स्क्वायर विज्ञापन की लागत 5,000 रुपया है, लिख दिया गया। और ये लागत जब लिख दिया गया तो इस लिहाज से मल्टीप्लाई किया 5,000 गुने 3 महीना गुने 1320, और उसके बाद ये महीना है, यहाँ प्रति वर्ष है, इससे 12 से भाग दिया कि वो भी साल में आ जाए। 12 से ये कट गया 110 बार में, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया 165,000,004 मतलब 0 इज द राइट आंसर। इतना रुपया लगेगा 1 साल एडवर्टीजमेंट करने का उस फ्लाईओवर के ट्रायंगुलर दीवार पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है, एक पार्क है, उस पार्क में बच्चों को ससाने के लिए एक स्लोप लगाया गया, स्लाइड लाइट के साथ देखा होगा, पहले चढ़ते हैं सीढ़ी से ऊपर, फिर स्लोप करते हैं। तो उस स्लोप पर दीवार है, दीवार में साइड में दीवार होता है, दीवार ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है, जिसका मेजरमेंट 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है कि कितना दीवार है। तो क्षेत्रफल निकालने के पहले हमको s निकालना पड़ेगा, a प्लस b प्लस c बाई 2, s सेंटीमीटर अर्ध परिमाप, 15 प्लस 11 प्लस 6 यह खुद दिखेगा, 15 प्लस 11 प्लस 6 कितना जोड़ेंगे 32 बटे 2 16 आ गया। और रूट फार्मूला होता है त्रिभुज का रूट अंडर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। दैट मींस s 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6। सबको घटाएंगे, घटाने के बाद जो आएगा उसको आप रूट से बाहर निकालिएगा, और रूट से जब बाहर निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद का स्टेप आपको खुद करना है, यानी घटाना है, और घटाने के बाद कैलकुलेट आपको खुद से करना है ताकि आसानी से आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, त्रिभुज वाला ही है। त्रिभुज का परिमाप मालूम है 42 सेंटीमीटर और 2 भुजा मालूम है 18 और 10, तीसरा भुजा नहीं मालूम है, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप 42, पहली भुजा 18, दूसरी भुजा 10, तीसरी भुजा c मान लिया। परिमाप बराबर क्या होता है a प्लस b प्लस c। 42 बराबर 18 प्लस 10 प्लस c, 18 10 28 किधर आया, घट के 14 सेंटीमीटर आ गया हम लोग को c। s बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2, पूरा जोड़ 42 था, 42 बाई 2 21 आ गया। एरिया बराबर s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s की जगह पे आप 21 रखिएगा, 21 अंडर ब्रैकेट 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14, घटाइएगा, रूट के अंदर आएगा, रूट से बाहर निकालिएगा, गुना कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद का स्टेप आपको पूरा करना है, यानी कि एक्सरसाइज 12.1 में हम लोगों ने 4 तक बना लिया, 2 क्वेश्चन और है, ये एक्सरसाइज आज पूरा कर ही देंगे, और इसको आप लोग बनाइए, बना करके मेरे तक सेंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात को दिया गया है 12, 17 और 25, यानी इसको लिखेंगे त्रिभुज की भुजा का अनुपात 12, 17, 25। जब ये अनुपात का सवाल देगा तो हम लोग अनुपातिकता नियतांक मानेंगे, और अनुपातिकता नियतांक बराबर x, इसको हम लोग रेशियो कांस्टेंट RC कहते हैं।
रेशियो कांस्टेंट बराबर x, दैट मीन्स पहली भुजा a बराबर दूसरी भुजा b बराबर तीसरी भुजा c बराबर, मालूम हो गया। परिमाप बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, यानी 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 17 और 12 29 और 25 54x, और परिमाप हमको क्वेश्चन में 540 दिया हुआ है, यानी x बराबर हो गया 540 बटे 54, 10, x बराबर 10 सेंटीमीटर। इससे ये पता चल गया कि पहली भुजा हम लोगों को आई है, पहली भुजा 12x 12 गुने 10, दूसरी भुजा 17x 17 गुने 10, और तीसरी भुजा 25x 25 गुने 10। तो तीनों भुजा हम लोग निकल गया, और जब तीनों भुजा निकल गया तब आप s निकालिए, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी ये तो ऑलरेडी हम लोगों को दिया भाई परिमाप 540, सीधा पुट करेंगे, 2 से भाग दिया, 270 आ गया। अब एरिया का फार्मूला यूरोस फार्मूला s माइनस a, s माइनस b और s माइनस सी, तो 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250, 270 गुने 150 गुने 100 गुने 20। अब इसके बाद रूट से बाहर निकालना होगा। रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग इसको सिंपलेक्स फॉर्म में तोड़ेंगे। 3 तिया 9 तिया 27 दहा में 270, 3 बचे 15 दहा में 150, 10 गुने 10 और 2 गुने 2 गुने 5, सबको तोड़ दिया। कितनी बार 3 आया, 1 2 3 4 बार 3 आया, 2 बार बाहर। 10 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 2 बार बाहर। 5 कितनी बार आया है, 2 बार, 1 बार बाहर। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, 1 बार बाहर। सब गुना कीजिए, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, इतना आंसर हो गया। तो ये तरीका हुआ बनाने का। सवाल नंबर 6 है इस चैप्टर का, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। उसमें कहा गया एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है और बराबर भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। यानी एक साइड इसमें भी नहीं मालूम है। समबाहु त्रिभुज अगर आप जानते हैं कि इसके 2 साइड बराबर होते हैं, ये दोनों को दे दिया है, ये हमको नहीं मालूम है, परिमाप दिया गया है, ठीक है। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर बराबर भुजा की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। इसलिए परिमाप का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, 30 बराबर 12 प्लस 12 प्लस बी। ये तो नहीं मालूम है। 30 माइनस 12 12 24, बी बराबर 6 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये तो आपका 30 दे रहा है। कुल परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप जिसको एस बोलते हैं, p/2, तीनों को जो निकालते हैं जिसका p लिख देते हैं, p के लिए परिमाप
30/2 आ गया 15, यहां डालेंगे 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, 15 गुने 3 गुने 3 गुने 9, 15 गुने 9 गुने 9, 1 9 12 रूप में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें ये सवाल आपको बनाइए, फार्मूला याद होना चाहिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 12.2 शुरू करेंगे। बहुत दिन के बाद ये वीडियो अपलोड हो रहा है, आई थिंक 17 दिन के बाद। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था, मोबाइल खराब हो गया था, इससे काम नहीं हो पा रहा था। अब रेगुलर होगा काम, रोज का काम रोज कीजिए। बीच में जो गैप मिला आपको उसमें आप लोग प्रीवियस वर्क को पूरा किया होगा, नहीं किया है उसको कीजिए और देखिए, और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए ताकि उनको भी फायदा हो जाए, क्योंकि हर बच्चे का नंबर मेरे पास नहीं है। थैंक यू।